जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर होते हैं, जो आपकी कॉपी चेक करते हैं, वो आपको फुल मार्क कब और कैसे और क्यों देते हैं। देखो ऐसा होता है, एक क्वेश्चन होता है जो 10 नंबर का होता है, उसमें देखो आपके केवल 5 नंबर आए। ऐसा क्यों होता है? और उसी में आपका जो दोस्त होता है वो 8 नंबर लेकर आता है और दूसरा दोस्त होता है वो 10 नंबर लेकर आता है। तो ऐसा क्यों होता है? आप क्या गलती करते हैं जिससे कि 5 नंबर आते हैं और आपके दोस्त ऐसी क्या गलती नहीं करते हैं कि जिससे उनके 8 या 10 नंबर आते हैं? तो आज के वीडियो में यही बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। देखो ये वीडियो 2023 बोर्ड परीक्षा वाले छात्र के लिए है जो कक्षा 10 एवं 12 में है। और आप जो इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके इस वीडियो से 50 से 60 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। 50 से 60 नंबर। जो आपके 6 विषय हैं तो आपके 60 नंबर पक्के हो जाएंगे। जो 5 विषय हैं तो आपके 50 नंबर पक्के हो जाएंगे इस वीडियो को। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हर विषय में आपके 10 से 15 मार्क ज़्यादा आएंगे जो इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आप क्या करें? आपको क्या करना है कि जिससे हैंड राइटिंग सही हो जाए। उसके बाद में बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते समय आपको क्या करना है, क्या गलती नहीं करना है और कैसे कॉपी लिखना है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, कोई प्रश्न आधा आ रहा है तो क्या करें? जो प्रश्न आधा आ रहा है तो क्या करें, उसे छोड़ देना है कि उसको लिख कर आना है, क्या करना है? तो इस वीडियो को पूरा देखना, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, कोई प्रश्न बिल्कुल ना याद हो तो उसको कैसे लिखें, उसको कैसे आपको लिखना है कि जिससे फुल मार्क मिले, ये भी बताऊंगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, ज़्यादा पेज लिखने से क्या ज़्यादा मार्क मिलते हैं? तो आप लोगों को बता दूं, देखो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता, उसके पास देखो लाखों कापियां चेक करने के लिए हैं। उसके बाद में अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलने के बाद आपको क्या करना है। देखो सबसे पहले आपको रोल नंबर डालना है अच्छी तरीके से। जो आपको कॉपी मिलेगी उसमें आपको फिल करना है रोल नंबर जो सही होगा। इस प्रकार से आपका जो एडमिट कार्ड होगा, प्रवेश पत्र, उसमें ये यहाँ पर रोल नंबर लिखा होगा, अनुक्रमांक जिसको हिंदी में कहते हैं, ये आपको फिल करना है। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट फिल करना है कि हिंदी है कि यहाँ पर साइंस है, मैथ है, जो भी हो उस विषय को आपको यहाँ पर फिल करना है अच्छी तरीके से। इस पर ऑलरेडी हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। उसके बाद में आपको पेपर कोड डालना है। जो पेपर कोड होता है मैं आप लोगों को दिखा दूं, यहाँ पर जो पेपर कोड होता है वो आपको डालना बहुत ही ज़रूरी है। ये देखो यहाँ पर ये पेपर कोड होता है, ये आप लोग जो गलती कर दोगे, एक भी इसमें जो मिस्टेक कर देते हो तो आपकी जो पेपर कोड होगा वो चेंज हो जाएगा। तो आपका जो यहाँ पर होगा वो कॉपी दूसरे में चली जाएगी। तो आपको ये पेपर कोड अच्छी तरीके से उसमें कॉपी में फिल करना है। जैसे किसी का 822 MX होता है, किसी का 823 यहाँ पर YZ होता है, कुछ भी हो सकता है। ये आपको पेपर कोड वहाँ पर डालना है। उसके बाद में अगला है सिग्नेचर। ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिग्नेचर करना भूल जाते हैं। देखो जब आप एग्जाम दोगे, वहाँ बोर्ड एग्जाम परीक्षा केंद्र में आपको एक कॉपी मिलेगी जो वहाँ पर लेकर आते हैं। जब आप पेपर दोगे तब एक कॉपी लेकर आते हैं, उसमें आपको सिग्नेचर करना जरूरी इंपॉर्टेंट होता है। जो आप वहाँ उपस्थिति नहीं लगाओगे, जो प्रेजेंटी नहीं लगाओगे तो वहाँ पर मान्य नहीं होता है। इसलिए आपको वहाँ पर सिग्नेचर जरूरी करना है। 2-3 जगह होते हैं, वहाँ पर आपको सिग्नेचर जरूरी करना है। उसके बाद में अगला है यहाँ पर परीक्षा और दिनांक, ये सभी, और ये आपको सभी चीज़ें डालना है कि हमारा जो परीक्षा दिन है वो कौन सा है, सोमवार है कि मंगलवार है, कुछ भी हो सकता है, वो आपको डालना है कि, और दिन भी डालना है। उसके बाद में दिनांक भी डालना है कि 22 या कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में पाली डालना है कि जो क्लास 10th वाले होते हैं उनकी जो होती है वो प्रथम पाली होती है, जो क्लास 12th वाले होते हैं उनकी द्वितीय पाली होती है। ये आपको सभी चीज़ें अच्छी तरीके से फिल करना है। उसके बाद में अब आते हैं अगले पॉइंट में। यहाँ पर क्या लिखा है, पेपर की शुरुआत कैसे करें। देखो पेपर जो होता है, पेपर आपको सबसे पहले मिलेगा तो उसकी शुरुआत कैसे करना है। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर पेपर को जो 15 मिनट होते हैं सभी में लिखा होता है कि 15 मिनट यहाँ पर पढ़ लें अच्छी तरीके से। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलता है 15 मिनट। उसमें आपको समझना है कि कौन सा हमारा जो क्वेश्चन है वो आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा है। अच्छी तरीके से पहले से आपको पढ़ लेना है। 15 मिनट पहले ही पेपर मिल जाता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उसको जब पेपर मिल जाएगा उसके बाद में कॉपी मिल जाएगी, जल्दी जल्दी से लिखना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है, पेपर को देखना है कि कौन सा प्रश्न में आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। ये सभी चीज़ें अच्छी तरीके से ध्यान देना है। और आपको नोट जरूरी पढ़ लेना है। जो निर्देश दिए रहते हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं, ये आपको जरूरी पढ़ लेना है। हर विषय में यहाँ पर लिखे होते हैं सामान्य निर्देश, ये आपको 15 मिनट जरूर
जरूरी पहले ही पढ़ लेना है। इसमें बताता है कि कहाँ पर क्या आपको करना है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं या फिर नहीं है, सब चीज़ इसमें लिखे होते हैं, ये आपको ज़रूरी पढ़ना है। उसके बाद में अगला है यहाँ पर देखो अच्छी राइटिंग, और आपको क्या करना है, अच्छी राइटिंग लिखना है। उसके बाद में बिना काट पीट के आपको प्रश्न का उत्तर देना है। ये नहीं कि अच्छी राइटिंग भी लिखी लेकिन उसके बाद में काट पीट कर दिए। आपको फर्स्ट के 2 और 3 पेज में अच्छी राइटिंग लिखना है, कहीं पर भी काटा पीटी नहीं करना है। और आपको बोर्ड एग्जाम में काले और नीले ही पेन का यूज़ करना है, काले और नीले ही पेन का यूज़ करना है, ना ही जल वाले पेन का यूज़ करना है, ना ही और कोई, केवल आपको काले और नीले ही पेन का यूज़ करना है बोर्ड एग्जाम में। और आपको देखो अच्छी तरीके से लिखना, कहीं पर भी काटा पीटी नहीं करना। फर्स्ट जो 2-3 पेज होते हैं पहले के, उनमें कहीं पर भी आपको काटा पीटी नहीं करना। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो आप जो पहले ही गलत कर दोगे तो आखिरी तक गलत जाएगा, जो पहले ही सही करोगे तो आखिरी तक सही जाएगा। तो इसलिए आपको पहले से ही सावधानी पूर्वक लिखना है। आपके पास 3 घंटा टाइम होता है, अच्छी तरीके से पहले से ही प्रैक्टिस कर लो घर पर कि पेपर कैसे सॉल्व करना है, 3 घंटे में कैसे हो जाता है, और अच्छी तरीके से वहाँ लिखना है। उसके बाद में जो प्रश्न का उत्तर दें उसको प्रश्न संख्या जरूर, प्रश्नोत्तर संख्या जरूर ही डाल दें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, केवल उत्तर ही लिख देते हैं और उसमें प्रश्नोत्तर संख्या नहीं डालते, लेकिन आपको ये गलती नहीं करना, आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। जैसे प्रश्न नंबर यहाँ पर 3 पूछा जाए, जो प्रश्न नंबर 3 पूछा जाए तो वहाँ पर उसके ऊपर आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर 3 डाल देना है, प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 3 डाल देना है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर समझ जाएगा कि यही प्रश्न है। जो का हो तो का, खा हो तो खा, ऐसे सभी को अच्छी तरीके से डालना है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ हूँ कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है, तो विजिट जरूर करिए हमारे चैनल पर, आपको अच्छी वीडियो प्रोवाइड करी जा रही हैं। तो आपको ध्यान देना है। देखो सबसे पहले 15 मिनट अच्छी तरीके से पेपर को पढ़ना है, और जो प्रश्न आ रहे हैं सबसे पहले वो करें। लेकिन आपको देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जहां तक हो सके जो प्रश्न आ रहे हैं सबसे पहले वो करना है। ये कहीं नहीं लिखा होता है कि सीरियल वाइज लिखो 1, 2, 3 और 4 और 5, लेकिन आपको एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, देखो सीरियल वाइज इसलिए लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखो वो टीचर का मूड कैसा होगा, एग्जामिनर का मूड कैसा होगा पता नहीं, लेकिन आपको जहां तक हो सके तो आप लोग सीरियल वाइज ही लिखें। नहीं तो लिख सकते हैं, देखो सीरियल वाइज नहीं भी लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लेकिन आप लोग को जहाँ तक हो सके तो आपको सीरियल वाइज ही लिखना है। इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर होगा उसको कॉपी चेक करने में आसानी होती है, उसको प्रश्न यहाँ पर नहीं ढूंढना पड़ेगा कि प्रश्न नंबर 1 कहाँ है, प्रश्न नंबर 2 कहाँ है, प्रश्न नंबर 3 कहाँ है, ये सभी उसको ढूंढना नहीं पड़ता है। और जो सीरियल वाइज जैसे लिखते हो तो उसको आसान होता है, जो सीरियल वाइज नहीं लिखते हो तो उनको प्रश्न ढूंढना पड़ता है कि प्रश्न नंबर 1 कहाँ है, 2 कहाँ है, 3 कहाँ है, ये सभी ढूंढना पड़ता है। उसके बाद में जो आपको अच्छी राइटिंग में लिखना है, बिना काट पीट के लिखना है, और फर्स्ट के 2-3 पेज अच्छे ही लिखने की कोशिश करें। और जो प्रश्न का उत्तर दें उसमें प्रश्नोत्तर संख्या जरूरी डालें, ये डालना ना भूलें। उसके बाद में अगला है यहाँ पर सभी प्रश्नों का उत्तर जरूरी लिखें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो प्रश्न आता है उसी को लिखते हैं, बाकी उत्तर नहीं लिखते हैं। ये आपको नहीं करना है, आपको सभी प्रश्नों का उत्तर जरूरी लिखें। जैसे कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो उसको कैसे लिखें, देखो उस प्रश्न को जब पढ़ोगे तो उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट जरूरी मिलेंगे, तो उसी के सटीक आपको उत्तर दे देना है। जैसे जो प्रश्न नहीं आ रहा है तो इसी प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर जरूरी लिखें, कोई भी प्रश्न ना छोड़ें। देखो इससे क्या होगा, आपके कुछ ना कुछ नंबर तो मिलेंगे। जैसे जो प्रश्न आ रहा हो तो उसको लिखोगे ही, जो प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसको भी लिखोगे, तो जैसे 3 नंबर का है तो उसमें 2 या फिर 1 नंबर जरूरी मिलेगा। तो कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। उसके बाद में ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क मिलते हैं, ये नहीं। आपको देखो ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क नहीं मिलते, ये कहीं पर भी नहीं लिखा होता है। जैसे पूछा गया कि आपको 180 शब्द सीमा लिखना है तो प्रश्न की, तो आपको केवल 180 शब्द सीमा लिखना है, ये नहीं कि उसमें 200 कर दिया या फिर 250 कर दिया। इससे कुछ नहीं होगा, आपका केवल टाइम ही बर्बाद होगा और आपको उतने ही नंबर मिलेंगे। ये होता है कि देखो आपका जो बोर्ड एग्जाम में होता है वो क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी नहीं। ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, आपको सटीक से लिखना है, जितना पूछा जाए उतना लिखना है। 180 शब्द में पूछा जाए तो उतने में ही लिखना है, ये नहीं कि उसको 200 शब्द में लिखना है या 300 शब्द में। इससे ज़्यादा लिखोगे तो कुछ भी फायदा नहीं होगा, आपका टाइम ही बर्बाद होगा और दूसरा प्रश्न भी छूट जाएगा। तो जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है, ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क नहीं मिलते हैं। उसके बाद में प्रश्न हल करने के बाद प्रश्न के बीच में आपको थोड़ा गैप जरूरी बना के
लिखना है, मतलब छोड़ना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पहला प्रश्न यहाँ पर जैसे लिखें, उसके बाद में प्रश्न उत्तर जैसे समाप्त हो गया तो दूसरा फिर वहाँ से एक भी लाइन नहीं छोड़ी और दूसरा भी लिख दिया। लेकिन आपको ये गलती नहीं करना। आपको जैसे यहाँ पर पहला प्रश्नोत्तर संख्या डाला, उसके बाद में यहाँ पर 2 लाइन छोड़ दिया और यहाँ पर ये समाप्त हो गया। उसके बाद में यहाँ पर जैसे यहाँ पर तक समाप्त हो गया, उसके बाद में 2 लाइन यहाँ पर छोड़ दिए, ये 2 वाली, और यहाँ से आपको शुरू करना। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से है और इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से है। तो आपको 2 प्रश्नों के बीच में गैप जरूरी छोड़ना है, 2 लाइनों का। इससे क्या होगा, जो कॉपी होगी वो भी अट्रैक्टिव दिखेगी और आपका जो एग्जामिनर होता है वो आपको अच्छे से अच्छे मार्क देगा। उसके बाद में अगला है, कॉपी में पैसा या इमोशनल बात लिखने से क्या एग्जामिनर नंबर देगा? देखो ये बिल्कुल नहीं, आपको एक भी नंबर नहीं देगा और आपको नंबर काट भी लिया जाएगा। देखो वहाँ पर बहुत सारे कैमरा लगे होते हैं और बहुत सारे भी टीचर होते हैं, तो आपको बोर्ड एग्जाम में ना ही आपको 2000 के या फिर 200 के ये कोई भी नोट नहीं रखना है, ना ही कोई इमोशनल बात है उसमें लिखना है। इससे कुछ नहीं होता है और आपके नंबर भी कट जाएंगे, इसमें आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इससे क्या होता है, जो एग्जामिनर पर गलत इम्पेक्ट पड़ता है और वो सोचेगा कि ये देखो क्या लिखा है, इसको कुछ नहीं मालूम है। इसलिए आपको ये गलती नहीं करना है, ना ही कॉपी में आपको पैसा रखना है, ना ही कोई इमोशनल बात करना है, कुछ भी उसमें नहीं लिखना है। जो प्रश्न हो मालूम हो उसका उत्तर देना है और जितना पूछा जाए उतने का ही जवाब देना है आपको, ना ही पैसा रखना है, ना ही इमोशनल बात रखना है। उसके बाद में अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, बचे हुए समय में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करना। आपको कैसे तैयारी करना है कि जैसे 95% या 90% नंबर कैसे आए इस बचे हुए टाइम में। देखो आपको 100% स्टडी पर ध्यान देना है, आपको कहीं पर भी आपको अलग नहीं ध्यान देना, आपको 100% स्टडी पर ध्यान देना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। आपको कहीं नहीं घूमना, नहीं ना ही कहीं जाना है, आपको केवल आपको पढ़ाई पर ही ध्यान देना है। उसके बाद में सभी विषयों सब्जेक्ट को आपको इम्पोर्टेंस देना है। ये नहीं कि यहाँ पर मैथ तैयार कर लिया उसके बाद में यहाँ पर चित्रकला छोड़ दिए या फिर इंग्लिश छोड़ दिए। देखो ये होता है कि जो 70 नंबर का जो मैथ होती है और 70 नंबर की जो इंग्लिश होती है और 70 नंबर की हिंदी भी होती है, तो सभी विषयों की इम्पोर्टेंस देना है। ये नहीं कि एक विषय पढ़े और एक विषय छोड़ दिए, आप इससे टॉपर नहीं बन सकते हैं। आपको सभी विषयों को इम्पोर्टेंस देनी है। ये नहीं कि हिंदी पढ़े अच्छी तरीके से उसके बाद में यहाँ पर मैथ छोड़ दिए। जो विषय कमज़ोर हो उसको ज़्यादा टाइम दे और जो विषय जैसे आ रहा हो उसको कम टाइम दे, लेकिन आपको सभी विषयों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। आपके क्लास 10th में 6 विषय होते हैं, उनको अच्छी तरीके से सभी को अच्छी तरीके से पढ़ना है, तभी आप लोग टॉपर बन सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है उनको तैयार करना है। उसके बाद में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हर विषय के उनको तैयार करना है कि जो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, जो NCERT पर आधारित हैं उनको तैयार करना है। ये सभी अच्छी तरीके से आपको तैयार करना है, तभी आप लोग टॉपर बन सकते हैं। उसके बाद में अगला यहाँ पर प्रीवियस पेपर आपको सॉल्व करना है कि जैसे 2022 में कैसे आया था, 2023 में बोर्ड एग्जाम में पेपर कैसा आता है, ये आपको सभी अच्छी तरीके से प्रीवियस पेपर आपको सॉल्व करना है। इससे क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे हल करना है। इससे आपको अच्छी तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम जब दोगे तो वहाँ पर आसानी होगी। और मॉडल पेपर आपको सॉल्व करना है कि हमारा जो पेपर होगा वो कैसा आएगा। उसके बाद में हर चैप्टर के आपको क्या करना है, मेन पॉइंट आपको याद करना है। जैसे कोई चैप्टर यहाँ पर मित्रता नामक पाठ है तो उसको अच्छी तरीके से उसके मेन पॉइंट को आपको याद करना है कि उसमें काहे का जिक्र किया गया है, उसमें क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको ध्यान करोगे। और हर सब्जेक्ट के और हर चैप्टर के आपको इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं उनको याद करना है। इससे क्या होगा, जब एग्ज़ाम दोगे कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा होगा तभी आप लोग इसको लिख पाओगे। तो आपको हर चैप्टर के आपको क्या करना है, मेन पॉइंट आपको ज़रूरी तैयार करना है। उसके बाद में अब आता है, अगर आपकी हैंड राइटिंग ख़राब है तो आपको क्या करना है। देखो आपको प्रैक्टिस करना है घर पर, जितना टाइम बचा उसको अच्छी तरीके से। आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते समय क्या करना है इस पर मैंने आप लोगों को बता दिया। कोई प्रश्न आधा आ रहा है या पूरा आ रहा हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है। देखो जो प्रश्न आधा आ रहा है तो उसको छोड़ना नहीं, उसको भी सॉल्व करना है। उसके बाद में कोई प्रश्न बिल्कुल ना याद हो उस पर मैंने आप लोगों को बता दिया। और क्या ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क मिलते हैं, तो बिल्कुल नहीं मिलते, मैंने आप लोगों को बता दिया। और जो एग्जामिनर होते हैं देखो उनको लाखों कापियाँ चेक करना होता है, तो ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क नहीं मिलते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और जो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको क्लास 10th से रिलेटेड ऐसे वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, मिलते अगले वीडियो में।